हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं पदार्थ विज्ञान के नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं व्यक्त एवं अव्यक्त लक्षण व भेद। तो सांख्य के अनुसार सांख्य दर्शन जो है, सांख्य दर्शन के 25 तत्वों में प्रकृति एवं पुरुष जो है, प्रकृति एवं पुरुष जो है उसको अव्यक्त माना गया है। क्या माना गया है? अव्यक्त। और महत से पंच महाभूत तक, महान से पंच महाभूत तक 23 तत्व जो हैं वो व्यक्त माने गए हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं व्यक्त के लक्षण और अव्यक्त। ठीक है, तो जो व्यक्त है, व्यक्त के लक्षण होते हैं हेतु युक्त, यानी कारण से युक्त होता है। अनित्य यानी नित्य नहीं होता है। अव्यापी, सक्रिय, अनेक आश्रित, लिंग युक्त, अवयव युक्त और परतंत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अव्यक्त लक्षण। तो अव्यक्त लक्षण जो होते हैं व्यक्त विपरीत अर्थात अहेतु मद, नित्य, व्यापी, निष्क्रिय, एक, अनाश्रित, अलिंग, अवयव रहित एवं स्वतंत्र होता है। ठीक है, इनके अर्थ समझ में आते हैं ना। हेतु युक्त यानी होता है कारण युक्त। ठीक है, अनित्य मतलब नित्य, जो नित्य का अर्थ होता है कंटिन्यू। ठीक है, तो अनित्य जो हमेशा नहीं हो, हमेशा नहीं हो। ठीक है, वो अनित्य कहलाता है। अव्यापी यानी सर्वत्र व्यापना, व्यापित ना हो। सक्रिय यानी सक्रिय हो। अनेक आश्रित यानी उसके जो आश्रय हैं वो अनेक हैं। लिंग युक्त यानी लक्षणों युक्त होता है। अवयव युक्त होता है। और परतंत्र, परतंत्र का अर्थ होता है डिपेंडेंट, दूसरों पर आधारित होता है, आश्रित होता है। नेक्स्ट है अव्यक्त के लक्षण। तो अव्यक्त के जो लक्षण होते हैं व्यक्त विपरीत अर्थात अहेतु मद, नित्य, व्यापी, निष्क्रिय, एक, अनाश्रित, अलिंग, अवयव से रहित और स्वतंत्र होता है। कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें व्यक्त व प्रधान। तो जो व्यक्त होते हैं और प्रधान कौन कौन सी होती हैं? अव्यक्त और मूल प्रकृति। अव्यक्त क्या होती हैं? मूल प्रकृति होती हैं। तो व्यक्त में कौन कौन से होते हैं? त्रिगुण, अविवेकी, विषय, सामान्य, अचेतन एवं प्रसवधर्मी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पुरुष तत्व। इसके विपरीत अर्थात निर्गुणी, विवेकी, निर्गुण होता है। ठीक है, विवेकी होता है, विषय से रहित होता है, असामान्य, चेतन और मध्यस्थ धर्मी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सांख्य के द्वारा उक्त प्रमाण 3 माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? दृष्टि यानी प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्त वचन। ये क्या होते हैं? ये सांख्य के अकॉर्डिंग माने गए हैं। प्रमाण अर्थात यथार्थ ज्ञान का साधन। प्रमाण का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान का साधन। तत्वों की अथवा प्रमेय पदार्थों की सिद्धि। तत्वों की अथवा प्रमेय पदार्थ जो होते हैं उनकी सिद्धि प्रमाणों के अधीन होती है। तत्वों की अथवा प्रमेय पदार्थ जो होते हैं उनकी सिद्धि प्रमाणों के अधीन होती है। नेक्स्ट है इसमें त्रिगुण विचार। तो त्रिगुण कौन कौन से होते हैं? सत्व, रज और तम। सृष्टि का उद्गम स्थान है कौन सा? त्रिगुण विचार, सत्व, रज और तम। प्रमुख विचार में क्या आता है? प्रमुख विचार जो है वो अत्यायिक दुख की निवृत्ति। प्रमुख विचार क्या है इसमें? अत्यायिक
मतलब अत्यधिक मात्रा में अत्यधिक जो दुख होता है उसकी निवृत्ति, उससे विमुक्त होना। ठीक है। नेक्स्ट है सांख्य। तो सांख्य के अनुसार दुख कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के बताए गए हैं? 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं। कौन कौन से? आदि भौतिक, यानी भौतिक पदार्थ से होने वाले। आदि भौतिक का अर्थ होता है भौतिक पदार्थों से होने वाले जो कष्ट होते हैं या दुख होते हैं, वो कौन से? आदि भौतिक दुख कहलाता है। नेक्स्ट है आदि दैविक। आदि दैविक जो होती है वो देवी प्रकोप, जैसे कि आदि दैविक जो होता है वो देवी के प्रकोप से। उदाहरण है विद्युल्यता, भूत ग्रह आदि। नेक्स्ट है आध्यात्मिक, अर्थात शरीर के अंतर्गत कारणों से उत्पन्न, शरीर के अंतर्गत मतलब शरीर में कारणों से उत्पन्न मानसिक एवं शारीरिक व्याधि। कौन कौन सी? मानसिक एवं शारीरिक व्याधि जो होती हैं वो क्या कहलाता है? आध्यात्मिक दुख कहलाता है। नेक्स्ट है दुखों से मुक्ति पाने के उपाय। तो जो दुख होते हैं उनसे मुक्ति पाने के उपाय बताए गए हैं। चेतन एवं जड़ भेद जानकर चेतन पुरुष का प्रकृति से भिन्नत्व पहचानना, अर्थात प्रकृति और पुरुष का ज्ञान ही तत्व ज्ञान है। अर्थात जो प्रकृति है, प्रकृति एवं पुरुष का ज्ञान ही तत्व ज्ञान कहलाता है। मोक्ष प्राप्ति का उपाय क्या कहलाता है? यही क्या है? मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। अर्थात यदि ऐसे पूछा जाता है कि मोक्ष प्राप्ति का उपाय क्या है, तो प्रकृति एवं पुरुष का ज्ञान ही तत्व ज्ञान है और यही क्या होता है? मोक्ष प्राप्ति का उपाय होता है। नेक्स्ट है इसमें सांख्य का प्रयोजन। तो जो सांख्य है उसका क्या प्रयोजन होता है? केवल्य ज्ञान प्राप्ति। केवल्य ज्ञान की प्राप्ति जो होती है वो क्या होती है? सांख्य दर्शन का प्रयोजन होता है। नेक्स्ट है सत्कार्यवाद। तो सत्कार्यवाद के अकॉर्डिंग सृष्टि उत्पत्ति का मूल कारण त्रिगुणात्मक प्रगति सिद्धांत जो है उसको सत्कार्यवाद द्वारा स्पष्ट किया है। ठीक है। किसके द्वारा? सत्कार्यवाद जो है उसके द्वारा स्पष्ट किया है। सिद्धांत क्या होता है? कार्य यदि सत्य स्वरूप या अस्तित्व स्वरूप है। सिद्धांत क्या है इसका? कार्य यदि सत्स्वरूप या अस्तित्व स्वरूप है तो उसका कारण भी सत्स्वरूप और उसी के गुणात्मक होना चाहिए। अर्थात कार्य कारण इनमें कुछ भी भेद ना होकर एक ही रूप है। क्या है? एक ही रूप है ही है। यह क्या कहलाता है? सत्कार्यवाद कहलाता है। यानी सत स्वरूप एवं उसी के गुणात्मक होना चाहिए। समझना? कार्य यदि सत्स्वरूप या अस्तित्व स्वरूप है, सत्स्वरूप या अस्तित्व स्वरूप है तो उसका कारण भी सत्स्वरूप होना चाहिए। यानी कार्य कारण दोनों समान होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सत्कार्यवाद का सिद्धांत कहते हैं। यानी कार्य यदि सत्य है, कारण यदि सत्य है तो कार्य भी सत्य होगा। ऐसा ये सिद्धांत किसका है? सत्कार्यवाद का। ठीक है। कोई भिन्नता नहीं होती, कार्य कारण में कोई भिन्नता ना हो उसे हम क्या कहते हैं? सत्कार्यवाद कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्य उत्पत्ति के पूर्व। कार्य की उत्पत्ति के पूर्व यानी पहले वह कार्य उसी के कारण में सत स्वरूप में रहता है। उसे हम क्या कहते हैं? कार्य कारण अभेद कहते हैं। नेक्स्ट है वैशेषिक मत के अनुसार कार्य उसकी उत्पत्ति के पूर्व, कार्य जो है उसकी उत्पत्ति के पूर्व, उसकी उत्पत्ति जो है उसके पूर्व असत या अस्तित्वहीन होता है। देखो, उसकी उत्पत्ति के पूर्व यानी कारण जो है वो असत माना है और उसका कार्य जो है वो सत माना है। ठीक है। यही कहने का अर्थ है इसका। कार्य उसकी उत्पत्ति के पूर्व असत
अस्तित्व विहीन होता है उसे आरंभवाद या असत कार्यवाद कहते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आरंभवाद या असत कार्यवाद कहते हैं। यानी क्या इसका अर्थ हुआ? कार्य कारण में भेद होता है। कार्य कारण में भेद नहीं होता है तो सत्कार्यवाद होता है। कार्य कारण में भेद होता है तो वो असत्कार्यवाद या आरंभवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? आरंभवाद या असत्कार्यवाद। सांख्य के मत कौन कौन से होते हैं? सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म स्वरूप में होने से उसकी कार्य की अभिव्यक्ति नहीं होती, परंतु वह होता है। ठीक है। सांख्य का मत क्या है? सांख्य के मत के अनुसार जो सूक्ष्म स्वरूप है, किसी भी उसका सूक्ष्म स्वरूप में होने से उसकी कार्य की अभिव्यक्ति नहीं होती है। उसकी जो कार्य की अभिव्यक्ति है वो नहीं होती है, परंतु वह होता है, ऐसा इन्होंने माना है। सत्कारवाद के 5 उद्देश्य माने गए हैं। कौन कौन से? असद करणात। ठीक है। बालुका से तेल नहीं निकलता है, परंतु तिल से तत्स्वरूप में होता है। तिल में तत्स्वरूप में होता है। ठीक है। उपादान ग्रहणात। कार्य उत्पत्ति के लिए नियत यानी समवायी कारण ही आवश्यक होता है। उपादान ग्रहणात का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि उपादान ग्रहणात का जो क्या है? उपादान ग्रहणात का कार्य नहीं, उपादान ग्रहणात का अर्थ क्या होता है? तो उपादान ग्रहणात का जो अर्थ है, कार्य उत्पत्ति के लिए नियत समवायी कारण ही क्या होता है? आवश्यक होता है। जैसे तेल के लिए तिल और दधी के लिए दूध, वस्त्र के लिए तंतु। जैसे तिल जो है, तिल में ही तो तेल का बात होता है ना। दूध में ही दधी का अस्तित्व होता है। तो ये 2 चीजें जो हैं वो समवायी हैं, एक दूसरे के समवायी यानी नित्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सर्वसंभव भावात, यानी सभी कारण से सभी कार्य उत्पन्न नहीं होते हैं। सर्वसंभव भावात का अर्थ क्या होता है? अभावात। ठीक है। संभव अभावात, सभी कारण से सभी कार्य उत्पन्न नहीं होते। मतलब सभी कारण यदि हैं तो भी उन कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती है। विशिष्ट कारण से विशिष्ट कार्य की ही उत्पत्ति होती है, उत्पन्न होना। जैसे उदाहरण में देखते हैं, हरित की बीज से हरित की ही उत्पन्न होगी। हरित की बीज जो है उससे हरित की ही उत्पन्न होती है। हरित की बीज से ही हरित की उत्पन्न होती है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा तक्तस्य तक्यकरणात्। तक्तस्य तक्यकरणात् का अर्थ होता है कार्य की उत्पत्ति के लिए, कार्य की जो उत्पत्ति है उसके लिए कारण में सूक्ष्म स्वरूप में शक्ति होती है। क्या होती है? सूक्ष्म स्वरूप में शक्ति होती है। उदाहरण के लिए पिपली कप सामक होती है। पिपली क्या होती है? कप सामक होती है। तो ये क्या है? सूक्ष्म स्वरूप में उष्णता के कारण क्या होती है? जो पिपली है वो कप सामक होती है। नेक्स्ट है कारण भावात। कारण भावात का अर्थ क्या होता है? कारण में कारण में उस कार्य का धर्म अथवा भाव होना चाहिए। कारण में उस कार्य का धर्म अथवा भाव होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है परिणामवाद या गुण परिणामवाद। परिणामवाद या गुण परिणामवाद क्या कहलाता है? तो सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य कारण अभेद होता है। कैसा होता है? कार्य कारण अभेद होता है। तो कार्य में भिन्नता कहाँ से आती है?
उसी का स्पष्टीकरण ही परिणामवाद है। उसी का स्पष्टीकरण किसने दिया है? परिणामवाद ने। तो स्पष्टीकरण के लिए उदाहरण दिए हैं उन्होंने कि एकत्व प्रगति से या कारण से बनी हुई भिन्नत्व वाली सृष्टि कार्य है। भिन्नत्व वाली मतलब एकत्व प्रगति यानी कारण से बनी हुई भिन्नत्व मतलब एकत्व से भिन्नत्व की उत्पत्ति हो रही है। देखना, एकत्व प्रगति से भिन्नत्व सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है। तो एकत्व प्रगति क्या हुई? कारण, और भिन्नत्व सृष्टि क्या हुई? कार्य। इसका कारण अर्थात कारण का कार्य में होने वाला रूपांतरण है। कारण जो है वो कार्य में रूपांतरित होता है, यही तो वो है नित्य समवाय। ठीक है, तो कारण जो है वो कार्य में होने वाला रूपांतरण होता है। अब नेक्स्ट है इसमें, बीज से अंकुर निकलकर वृक्ष की उत्पत्ति करता है। बीज से अंकुर जो होते हैं वो निकल करके वृक्ष की उत्पत्ति करता है। अव्यक्त गुण व्यक्त होते हैं। अव्यक्त गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं? व्यक्त होते हैं। और भूमि के अनुसार जल का रस भिन्न होता है। भूमि की जो जल होते हैं वो रस के अनुसार भिन्न होता है। भूमि के अनुसार जल का रस जो है वो भिन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सृष्टि विकास। तो सृष्टि विकास में देखते हैं, सांख्य जो होता है वो क्या होता है? त्रिगुणात्मक सिद्धांत को मानता है। आयुर्वेद जो है वो पंचमहाभूत सिद्धांत को मानता है। वैशेषिक परमाणु से निर्मित मानता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं योग दर्शन। तो जो योग दर्शन है उसके रचयिता कौन है? पतंजलि मुनि। योग दर्शन के रचयिता कौन? पतंजलि मुनि। सांख्य दर्शन का पूरक शास्त्र कहा जाता है। जो योग दर्शन है, योग दर्शन को सांख्य दर्शन का पूरक शास्त्र कहा जाता है। योग दर्शनकार ने सांख्यों के 25 तत्वों को स्वीकार किया है। जो योग दर्शनकार हैं उन्होंने किसको? सांख्यों के 25 तत्वों का स्वीकार किया है और 26वां ईश्वर तत्व माना है। तो योग ने कितने माने हैं? 26, और सांख्य ने कितने माने हैं? 25। उसमें से भी दो जो थे वो व्यक्त थे, और नहीं, दो अव्यक्त थे, प्रकृति पुरुष, और जो 23 थे वो व्यक्त थे। ठीक है, इसमें क्या है? योग दर्शनकार ने सांख्यों के 25 तत्व स्वीकार किया है। कितने? सांख्यों के योग ने सांख्यों के 25 तत्वों को स्वीकार किया है और 26वां तत्व जो है वो ईश्वर माना है। टोटल इनके कितने हो गए? 26। ठीक है, योग दर्शन के तत्व कितने हैं? 26। ईश्वर के अस्तित्व का स्वीकार किया है, अतः योग दर्शन को स ईश्वर सांख्य भी कहा जाता है। मतलब इसको यदि डिफाइन किया जाए तो इसमें 26 तत्व आ रहे हैं। देखना कौन कौन से? ये जो तो सा ईश्वर सांख्य किसे कहा जाता है? योग दर्शन को। वेरी क्लियरली याद रखना इसको। सा ईश्वर दर्शन किसको कहा जाता है? सा ईश्वर सांख्य किसे कहते हैं? योग दर्शन को कहते हैं। सा ईश्वर सांख्य किसे कहा जाता है? योग दर्शन को कहा जाता है। और इसका अर्थ यदि देखा जाए तो इसमें ईश्वर और सांख्य, तो ईश्वर 26वां तत्व है और सांख्य के 25 तत्वों को ग्रहण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रकृति पुरुष के मूल में ईश्वर नाम का स्वतंत्र तत्व माना है। ठीक है, प्रकृति और पुरुष के मूल में ईश्वर नाम का स्वतंत्र तत्व माना है। सांख्य और योग दर्शनकार ने द्वैतवाद यानी प्रकृति और पुरुष माना है। हाँ, ये अपन ने चार्ट में पहले ही पढ़ चुके हैं अपन इसको, कि जो सांख्य और योग दर्शन जो है वो द्वैतवाद को मानते हैं, और उसकी द्वैतवाद में घटक कौन से हैं? प्रकृति और पुरुष। कौन से हैं? प्रकृति और पुरुष। नेक्स्ट है हमारा योग दर्शन प्रमाण। तो योग दर्शन कितने प्रमाण मानता है? 3। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द।
सांख्य के भी 3 ही थे। योग दर्शन पर ग्रंथ कौन सा लिखा गया है? योग दर्शन पर जो ग्रंथ लिखा गया है वो है योग सूत्र। ठीक है, योग दर्शन पर जो ग्रंथ लिखा गया है वो कौन सा है? योग सूत्र। और योग सूत्र के जो रचयिता हैं वो कौन है? पातंजलि, महर्षि पातंजलि हैं, इन्होंने लिखे थे। और 195 सूत्र हैं इसमें। ठीक है, योग सूत्र ग्रंथ में सभी सूत्रों का वर्णन 4 पादों में किया गया है। ठीक है, योग सूत्र जो है, योग सूत्र ग्रंथ में, कौन से ग्रंथ में? योग सूत्र ग्रंथ में सभी सूत्रों का वर्णन 4 पादों में किया गया है। योग सूत्र में सभी सूत्रों का वर्णन, जो योग सूत्र है उसमें योग सूत्र ग्रंथ में सूत्रों का वर्णन 4 पादों में किया गया है। ग्रंथ में सभी सूत्रों का वर्णन 4 पादों में किया गया है। कौन कौन से 4 पाद हैं? समाधि पाद, साधन, विभूति और कैवल्य। ठीक है, समाधि, साधन, विभूति, कैवल्य। ठीक है, तो अब हम देखते हैं समाधि। तो इसमें समाधि के रूप, भेद और चित्त की वृत्ति आदि का वर्णन किया है। समाधि पाद में इसमें समाधि जो है, समाधि के रूप, भेद और चित्त की वृत्ति आदि का वर्णन किया है। नेक्स्ट है विभूति। तो योग के अनुष्ठान रूप से उत्पन्न होने वाली विभूतियों का वर्णन है। योग के अनुष्ठान रूप से, योग जो है उसके अनुष्ठान रूप से उत्पन्न होने वाली विभूतियों का वर्णन है। अब नेक्स्ट है कैवल्य। तो इसमें कैवल्य का अर्थ होता है मोक्ष। ठीक है, कैवल्य का अर्थ क्या होता है? मोक्ष होता है। मोक्ष, समाधि और सिद्धि आदि का वर्णन है। मोक्ष क्या है? समाधि और सिद्धि आदि का वर्णन है। नेक्स्ट है हमारा योग सूत्र का काल। तो योग सूत्र जो है उसका काल कौन सा है? डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार महाभारत के एकत्व पर आधारित ईसा पूर्व 2000 वर्ष माना है। ठीक है, और जैकोबी के अनुसार, जैकोबी जो है उनके अनुसार ईसा पूर्व 300 वर्ष इस मत का खंडन हुआ है। ठीक है, मतलब ये मत दिया गया है लेकिन इसका समर्थन नहीं, इसका खंडन किया गया है। ठीक है, तो मेन ऊपर वाला ये कौन सा? राधा कृष्णन के अनुसार महाभारत के एकत्व पर आधारित ईसा पूर्व 200 वर्ष माना है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा पातंजल योग दर्शन पर। पातंजल योग दर्शन पर व्यास भाष्य, व्यास भाष्य प्रमाणिक ग्रंथ, जो व्यास भाष्य है प्रमाणिक ग्रंथ, इस ग्रंथ का काल विक्रम तृतीय शतक माना गया है। कौन सा ग्रंथ? व्यास भाष्य ग्रंथ, व्यास भाष्य ग्रंथ। इस ग्रंथ का काल विक्रम तृतीय शतक माना है। क्या माना है? विक्रम तृतीय शतक माना गया है। नेक्स्ट है हमारा योग व्याख्या। तो योग व्याख्या में हम देखते हैं योग चित्तवृत्ति निरोधा, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, चित्त की जो वृत्तियां हैं उनका निरोध करना, विरोध करना, वो क्या कहलाती है? योग। ठीक है, योग कर्मसु कौशलम दुख संयोग वियोगम योगम संज्ञतम समत्वम योगम उच्यते ताम योगम इति मन्यते स्थिरम इंद्रिय धारणम। ठीक है, ये इसकी परिभाषाएं दी गई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं चित्त की शुद्धि एवं पवित्रता के लिए अष्टांग योग साधन बताए हैं। चित्त की जो शुद्धि है उसके लिए एवं पवित्रता के लिए अष्टांग योग साधन बताए गए हैं। कौन कौन से? चित्त की शुद्धि एवं पवित्रता, चित्त जो है उसकी शुद्धि एवं पवित्रता के लिए अष्टांग योग साधन बताए गए हैं। नेक्स्ट है यम और संयम।
क्या नहीं करना है, और निषेधात्मक नियम, यम और संयम। तो ये क्या नहीं करना है, यम और निषेधात्मक नियम। यम 5 होते हैं, कौन कौन थे? यम के कितने होते हैं? 5। अहिंसा, अहिंसा है, सत्य है, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। तो ये श्लोक पूछा जाता है, कौन सा? अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। तो इसमें यम कितने हो गए? 5। कौन कौन थे? अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है जो मोह मोह को उत्पन्न करने वाली जो सामग्रियां हैं उनको, उनका जमाव करना, उनको इकट्ठा करना, क्या कहलाता है? परिग्रह कहलाता है। और परिग्रह का उल्टा क्या हो जाता है? उनको त्याग देना। ठीक है, मोह में क्या करते हैं अपन? सामग्रियों का जमाव करते हैं। और लेकिन जो अपरिग्रह का अर्थ होता है उनका, उन सभी मोह को त्याग कर देना ही क्या कहलाता है? अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य का पालन करना। आस्तेय यानी होता है चोरी नहीं करना। ठीक। और सत्य, सत्य का भाषण करना। अहिंसा, हिंसा नहीं करना। ये क्या कहलाते हैं? यम। तो यम कितने हो गए? 5। अब हम देखते हैं नियम। तो नियम जो होता है वो क्या कहलाता है? नियम क्या कहलाता है? सदाचार का पालन करना। क्या करना है? अभी हमने देखा था यम यानी संयम, क्या नहीं करना है। ठीक है, यम का अर्थ सीधा होता है क्या नहीं करना है, और नियम का अर्थ होता है सदाचार का पालन। नियम का अर्थ क्या होता है? सदाचार का पालन, क्या करना है। ठीक है, ये भी क्या होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? शौच, संतोष, तप, स्व अध्याय, ईश्वर प्राणिधान, नियम। ठीक है, तो इसमें शौच का मतलब होता है स्वच्छता, संतोष यानी संतृप्ति, तपा यानी होता है तपस्या करना, स्वाध्याय, ठीक है, ईश्वर प्राणिधान। तो यहाँ पे स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, इन 3 नियमों को क्रिया योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है इसमें, लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनते हैं। तपस्वाध्याय एवं ईश्वर प्राणिधान, इन 3 नियमों को क्या कहा जाता है? क्रिया योग कहा जाता है। लास्ट के जो 3 नियम हैं उन्हें क्रिया योग कहा जाता है। ठीक है, कौन कौन थे? तपस्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। नेक्स्ट है इसमें आसन। तो आसन जो है वो यम नियम पूर्ण होने के पश्चात समाधि के प्राप्ति के लिए आसनस्थ होकर बैठना, स्थिर सुखम आसनम। ठीक है, इसकी हिंदी में भी बहुत अच्छे समझाया है इसमें। आसन क्या कहलाता है? तो आसन है नियम पूर्ण होने के पश्चात, मतलब अपन ने यम कर लिए पहले, तो फिर नियम कर लिए, इसके पश्चात समाधि के प्राप्ति के लिए, फिर अपन क्या कर रहे हैं? समाधि की प्राप्ति के लिए आसनस्थ, किसी विशेष प्रकार के आसन में बैठना, आसनस्थ होकर बैठना क्या कहलाता है? आसन कहलाता है। स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात स्थिर सुखम आसनम का अर्थ होता है स्थिर बैठना और सुखपूर्वक बैठना, क्या कहलाता है? आसन कहलाता है। आसन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रमुख आसन कितने होते हैं? 10 होते हैं। कौन कौन से प्रमुख आसन होते हैं? 10। पद्मासन, भद्रासन, वीरासन, स्वास्तिकासन, दंडासन, टॉप आश्रय, पर्यंक, क्रौंच निषदन, उष्ट्र निषदन, संस्थान, प्राणायाम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्राणायाम।
तो ये याद रखना है अपन को, ठीक है। कौन आसन कितने होते हैं? 10 होते हैं। प्राणायाम क्या होता है? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास, ठीक है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्ति विच्छेद प्राणायाम, यानी श्वास प्रश्वास के द्वारा चित्त वृत्तियों का नियमन करना। श्वास जैसे अपन अनुलोम विलोम करते हैं, उनके द्वारा चित्त वृत्तियों यानी जो मन की जो वृत्तियां होती हैं उनका नियंत्रण करना, नियमन करना क्या कहलाता है? प्राणायाम कहलाता है, ठीक है। आई होप आप सभी को ये बात हिंदी समझ में आ रही हो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार स्वविषय संप्रयोगो चित्तस्य इंद्रियाणाम प्रत्याहार, चित्तस्य इंद्रिय इंद्रियाणाम प्रत्याहार, इंद्रियों को उनके विषयों से दूर या शरीर के भीतर खींचना या रखना, दूर रखना। जैसे कि इंद्रियां हैं, उनको उनके विषयों को ग्रहण नहीं करने देना, क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। नेक्स्ट है धारणा। तो धारणा क्या कहलाती है? देश बंधश्च चित्तस्य धारणा, देश बंधश्च चित्तस्य धारणा, चित्त को एक ही विषय पर केंद्रित करना। चित्त जो है उसको एक ही विषय पर केंद्रित करना क्या कहलाता है? धारणा कहलाती है। चित्त को एक ही विषय पर केंद्रित करना क्या कहलाता है? धारणा कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा ध्यान। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, ध्यान में चित्त को जो अनुभव होता है वह वैसा ही प्रत्येक क्षण में होना। मतलब ध्यान में चित्त को जो अनुभव होता है, ध्यान जब करते हैं तो ध्यान में जब एक चित्त को जो अनुभव होता है वैसा ही प्रत्येक क्षण में होना। धारणा का दृढ़ीकरण करना अर्थात ध्यान है। धारणा जो है उसका दृढ़ीकरण करना, उसी में मग्न रहना, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? ध्यान कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा समाधि। तो समाधि जो होती है तदेव अर्थ मात्र निर्भाषाम स्वरूप शून्य एवं समाधि, अर्थात समाधि के 2 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन थे? संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि क्या होती है? इसमें सभी वृत्तियां स्थिर रहती हैं, समझे ना। संप्रज्ञात समाधि क्या होती है? इसमें सभी वृत्तियां स्थिर रहती हैं, परंतु ज्ञाता और ज्ञेय यह क्या है? भेद रहता है, मतलब ये समान नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि इसमें वह ज्ञाता और ज्ञेय भेद भी नहीं रहता है, मतलब सेम होते हैं। तो केवल दृष्टा पुरुष ही रहता है। मोक्ष अथवा कैवल्य का अनुभव ही समाधि है। मोक्ष, कैवल्य का अर्थ क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। तो मोक्ष या कैवल्य का अनुभव ही क्या कहलाती है? समाधि है। योग को ही मोक्ष का प्रवर्तक अथवा साधन कहा है। योग जो होता है उसको ही क्या कहते हैं? मोक्ष का प्रवर्तक अथवा साधन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपकी जो भी क्वेरीज या क्वेश्चन हो वो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।